अगला कदम जो होगा वो बड़े डंके की चोट पर होगा और सार्वजनिक बता दिया जाएगा। गांव और गौशाला ब्लॉक में सारे देशवासियों राम राम। उम्मीद करा थे सारा ठीक ठाक होला। तो चुनावी मौसम के वहाँ थाने लगातार घुमाई कराता रहा प्रत्येक गांव की जिया भी सूचना मिले भाई बंधुओं की सूचना फलाने गांव में ये फलाने में तो जानता रहा। तो आज खाबड़ा कला गांव में पूगे खाबड़ा कला गांव में पूछने को कारण कि अड़े एक तुलसी धाम कई दिनों सुर्खियां में चल रहे इंटरनेट गीत की मीडिया भी लगातार भी वो प्रचार प्रसार चलने लग रही। फिर आज एक महापंचायत करिए वहाँ गांव में क्यों करिए क्यों नहीं करिए मैं तो सुकराईनाथ भी पूछे और भी मैं तो पूछे और पंचायत के सदस्य और गाँव राम का लोग भी पूछे। तो भाई पंचायत में जाके था न विस्तार दिखा भाई के प्रोग्राम में किया पंचायत करिए के कारण है जिया वो तुलसी धाम को चलन लग रही लगातार कई दिनों सुर्खियां बटोरन लग रही तीन खातर के बजे के कारण पंड माइक बोलन लग रही जिया था नजदीकी जार दिखाने को प्रयास करें तो पंड ले चला यही बात न ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो। पंचायत घर में पूगे पंचायत घर में लोगों की संख्या देख सको थे थार सामने लोग बाग अच्छी संख्या में जुड़े। बाकी नज़दीक ही दिखाया था जो भी बातचीत हो आगे। तो पंचायत में महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी भाई जागरूक महिला जबकि वे माता बहना भी पंचायत में अच्छी खासी संख्या में पूगी। बाकी अच्छी बड़ी पंचायत जो भी पंचायत फैसलो ली वो भी थाने बतावा। बाकी थे बात ने ज़्यादा लाइक शेयर करियो ताकि अच्छा ही ज़्यादा पूगे बुराई को सत्यानाश हो। आप पंचायत को दृश्य लोग देखिए अच्छी बात खातर स्वागत करे तालियां बजा के। बाकी थाना आगू देखा मुख्य मंच से बड़ू देखिए पंचायत में खातर ये आड़ा आ गया संबोधित करने खातर मंच ने बीच में छोड़ के बीच में पंचायत गए बीच में फूक गया नीचे उतर गया। तो जो भी संबोधन रही थाने लाइव दिखा दिया। तो देखो पंचायत बिल्कुल बीच में पहुंच गया। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति। बोले शंकर भगवान की, बोले खाबड़ा गांव की, आप अपने गुरु महाराज और माता पिता की, नगर खेड़े की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, गौ माता की, गौ माता की, धरती माता की, धरती माता की, सभी ऋषि मुनियों की, साधु संतों की, विद्वान ब्राह्मण विद्वानों की, वेद भगवान की, वेद शास्त्रों की, शिक्षक विद्यार्थी की, शिक्षक विद्यार्थी की, समस्त ऋषि मुनि और क्रांतिकारी बलिदानी महापुरुषों की शुभकामनाएं। आदरणीय ग्राम पंचायत खाबड़ा के वर्तमान पंचायत के समस्त पदाधिकारी महोदय एवं इस ग्राम पंचायत के वर्तमान मुखिया सरपंच महोदय, क्या नाम है उनका? अरे दबे दबे क्यों बोल रहे हो? किसी के बाप का लेख खा रखा हमने, जोर से बोलिए। हम अच्छे काम के लिए इकट्ठा हुए। बलजीत जी नाम है तो फिर बल को तुम नहीं जीतेगा कौन? जोर से बोलिए। आदरणीय ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच श्रीमान बलजीत सिंह जी के प्रतिनिधि रोशनी देव जी सरपंच हैं। फिर झूठा नाम मत बताओ, गलत नाम मत बताओ भाई, मेरी जवाबदेही होती है और गलत बुलवाओगे तो फिर तुम लोग फंसोगे। मैं तारी तरफ इशारा कर दूंगा, इन गड़बड़ कराई है। बहन श्रीमती रोशनी देवी जी के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान बलजीत सिंह बेनीवाल जी, गांव खाबड़ा कला। पूर्व सरपंच श्रीमान रवि बेनीवाल जी, खाबड़ा कला। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान जगदीप गोदारा जी, जिला पार्षद श्रीमान राकेश चोयल जी, पूर्व सरपंच श्रीमान राजेंद्र चोयल जी एवं अपनी इस ग्राम पंचायत खाबड़ा के समस्त पदाधिकारी बंधुओं, मेरे साथ में उपस्थित मेरे प्रिय मित्र स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज एवं सभी श्रोता सज्जनों,
माता तुल्य, पिता तुल्य, बहन तुल्य, आप जितनी भी आत्मा यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको सर्वप्रथम नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने एक शुभ कार्य के लिए मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया। प्रिय बंधुओं, आज हम लोग अपने गांव खाबड़ा में कोई एक विशेष संकल्प लेकर के आए। आज हम सब लोग इतनी जबरदस्त इस भीषण गर्मी में जो यहाँ पर एकत्रित हुई है, कोई साधारण कार्य नहीं होने वाला है, बल्कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि समय जो फिलहाल चल रहा है ये वास्तव में डायन की तरह, राक्षस की तरह है। नरभक्षी बनकर के हम सबको डसने का कार्य कर रहा है। इसी अनुरूप मुझे पिछले दिनों से आपके यहाँ से अपनी इस ग्राम पंचायत की एक टीम ने जाकर के सूचित किया और बताया कि हमारे गांव में एक कोई अंधविश्वास, एक ढोंग की दुकान सज रही है, फल फूल रही है। इस दुकान ने पहले किसी और नाम से, फिर किसी और नाम से, फिर किसी और नाम से और अब तुलसी धाम के नाम से समाज को बेवकूफियां सिखाने और बुद्धूपन सिखाने का काम किया। त्वरित तो मैंने सुना और सुनते आता हूं मैं, यानी 60,000 रुपए की महीने की तनख्वाह केवल और केवल वो लोग इसलिए उस व्यक्ति को दे रहे हैं कि वो तुलसी धाम के नाम पर चल रहे और आडंबर को समाज तक, समाज की बुद्धि तक, आपके मोबाइल तक, आपके घर तक, आपकी बेटी तक, आपकी बहू तक, आपके भाई तक, आपके चाचा ताऊ तक पहुंचाने का काम किया जा सके। 60,000 रुपए की एक व्यक्ति सैलरी लेकर के ये पाखंड चला रहा है, न्यूज में दिखा रहा। और एक जगह खुदाई चल रही थी और खुदाई के अंदर 10 फीट नीचे जब जेसीबी मशीन ने अपना काम किया तो वहां पर एक गोल गोल बल्ब निकला। इसको ऑन करके आप दिखाइए। बड़ा एलईडी जो होती है, तो बड़े वाली एलईडी होती है जो 5, कोई एक एलईडी बल्ब, एक गोल शीशा सफेद रंग का नीचे से खुदाई में निकलता है। निकलते ही 5-4 चालाक लोग थे। उन चालाक लोगों ने समाज में ये भ्रम फैला दिया कि यहां पर खुदाई में पारद की शिवलिंग निकल गई है और लोगों ने उसको पूजना शुरू कर दिया। बंधुओं, जब मैं वहां पर गया तो मेरा भी नंबर नहीं पड़ा। मैंने कहा कि भी मेरे को तो रात को शिव जी ने दर्शन दिया और कहा है कि शिवलिंग के नजदीक आके पूजा करो। वहां 5, 7, 10, 20 महिलाएं और बड़े बड़े दावे कर रही थी और महिलाओं ने कहा कि महेंद्र जी आप क्या तो पूजा पाठ से मेरे तो यहाँ कमर में कीड़े पड़ रहे थे, बट ठीक हो। मैंने एक से पूछा, माई तेरी क्या इच्छा पूरी हुई? बोली महाराज मेरी तो रीढ़ की हड्डी में दर्द था, वो यहाँ करने से ठीक होगी। एक से मैंने पूछा मां तेरा क्या ठीक हुआ? बोली महाराज मेरी भैंस घुड़ी, इसलिए दारू के नाम पर जो आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है उससे भी आप लोग बचे और बाहर से आने वालों से भी मैं निवेदन करूंगा। पूरा खाबड़ा गांव आज एक हो चुका है और यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। बड़े षड्यंत्र के साथ आप लोगों को ऐड दिखा करके यूट्यूब आदि के द्वारा यहाँ पर आकर्षित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। आप यहाँ पर आना बंद कीजिए, ये पाखंड है, ये और इन लोगों के यहाँ पर कोई किसी को आराम नहीं होता है, ये केवल और केवल एक भ्रम है। बंधुओं, व्यक्ति 2-3 अवस्थाओं में लुटता है, या तो भाव में, या अभाव में, या स्वभाव में, या भाव में। तो ये यूट्यूब का जो प्रभाव है ये समाज को रोगी बना रहा है और इन्हीं के दुरुपयोग से 60-60, 70-70 हजार रुपए देकर के खाबड़ा गांव की आबरू को मिट्टी में मिलाने के लोगों ने भी ठेका उठा रखा। अब आप हाथ उठाकर बताइए कौन कौन इस अपने गांव की मान और मर्यादा के लिए मेरा साथ है? अर्जुन से 2-4 बच के भाई मारोगे मेरे हैं भाई? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, समाज को बचाना हमारा स्वार्थ है। साधु संतों का दायित्व कर्तव्य बनता है कि वो समाज के अंदर आए और समाज को अंधकार से मुक्त करें, समाज को सामाजिक कुरीतियों से बचाएं। ये जो मठ मंदिर गांव-गांव में बने हुए हैं, ये मठ मंदिर समाज के अंधेरे को छांटने के लिए बने हुए बंधुओं। ये मठ मंदिर गांव-गांव के अंदर विद्या के बड़े बड़े केंद्र हुआ करते थे। ये मठ मंदिर गांव-गांव में इसलिए बने ताकि वहां रहने वाला विद्वान गांव के बच्चों को विद्वान बनाए, नशा मुक्त बनाए, पाखंड मुक्त बनाए, यशस्वी बनाए, पारंगत बनाए, योग्य बनाए, उपयोगी बनाए, सहयोगी बनाए और सामाजिक गतिविधियों को संबल देने का काम करे। तो आज उन मंदिरों की आड़ में जो ढकोंसले किए जा रहे हैं या व्यक्तिगत रूप से लोग जमीन किराए पर लेकर के ढकोंसले कर रहे हैं,
इनके खिलाफ आम जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेले स्वामी जी कुछ नहीं कर सकते, पुलिस भी अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक आप आम लोग नहीं जागोगे। आप आम लोग जब तक नहीं जागोगे, पुलिस प्रहरी जो समाज के लिए 4 दिन काम करते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बंधुओं, इन लोगों से लूट पीट करके घर मत बैठो, बल्कि इनकी कानूनी कार्रवाई कीजिए, इनके खिलाफ FIR करवाइए, मदद मैं करूंगा। और मैं आज मेरे को पता चला है कि ये फतेहाबाद जिला हमारी बहन जी है, यहाँ पर SP आस्था मोदी, मैं उनसे भी मिलूंगा जल्दी और उनसे भी इस गांव की इस पूरी घटना के बारे में बताऊंगा और DC साहब से भी मिलकर के आपकी ग्राम पंचायत जो सहयोग चाहेगी मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा और जल्दी हरियाणा मुख्यमंत्री जी से मिलकर के मैं इसका आप लोगों को रिजल्ट भी दूंगा। लेकिन आप मुझे ये रिजल्ट जरूर देना कि गांव आज खाबड़ा गांव के अंदर बड़ी महापंचायत रखी है, क्या फैसला दिया? देखिए, मैं महंत सुखरायनाथ योगी आप सभी यूट्यूब चैनल्स जितने भी अभी मुझे कवर कर रहे हैं, आप सबका हृदय से आभार जताता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने समाज के ज्वलंत मुद्दे की ओर अपने इस मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ पहुंचाने का जो प्रयास किया है और आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि पिछले काफ़ी दिनों से मेरे पास बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार से जाकर के महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर मठ, गांव कोत कलां कोत खुरद नाड़ा खपड़ गैबीनगर उस क्षेत्र की एक बड़ी वो पीठ है और नाथ संप्रदाय के आईपंथ की एक मुख्य वो पीठ है, वहाँ पर जाकर के लोगों ने कई प्रकार से निवेदन किया कि गाँव हमारे खाबड़ा में कुछ पाखंड और ढोंग और आडंबर इतने पनप रहे हैं कि समाज उनसे दिशाहीन हो रहा है। आज उसी दरमियान उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग गांव खाबड़ा में आए और खाबड़ा गांव में आकर के हमने देखा कि कुछ लोग छाबड़ा फैला करके समाज को उस छाबड़े में डालने का काम कर रहे हैं। अंधविश्वास फैला करके लोगों को, बाहर के लोगों को, देहात को, आम लोगों को और सामान्य समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। उसी के विरुद्ध हमने समाज चेतना और जागृति का यहाँ पर लोगों को, जनसमूह को इकट्ठा करके पूरी पंचायत की मदद से ये काम किया है और इस पूरे कार्यक्रम में पूरी ग्राम पंचायत मौजूद रही है। गांव का प्रत्येक गणमान्य और वरिष्ठ व्यक्ति और प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ पर मौजूद रहा है और हम सब लोगों ने ये फैसला लिया कि हम लोग गांव खाबड़ा के अंदर ये पाखंड किसी भी शर्त पर नहीं चलने देंगे और केवल गांव खाबड़ा में नहीं, जहाँ पूरे हरियाणा में मुझे इसके लिए कोई ग्राम पंचायत निवेदन करेगी तो मैं वहाँ भी पहुँचूंगा और हम सब मिलकर के अंधविश्वासों को जड़मूल से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। पता चल रहा है कि DC साहब को इसके बारे में शिकायत की गई है, SP को शिकायत दे रखी है। देखो, ऐसा ग्रामीणों ने अपने लेवल पर प्रशासन को और शासन को इसके लिए सूचित किया है, मैंने सुना है। और जो चिकित्सकीय विभागों की जो संगठन शक्ति है, जो टीम है, उनको भी इस पूरे के पूरे खेल और पूरे पाखंड और पूरे आडंबर के बारे में बताया गया कि वहाँ पर हज़ारों आदमी आते हैं, वो भ्रमित होकर के आते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख करके आते हैं। उसके बाद जब ये वो प्रभाव में आने वाले लोग यहाँ आते हैं तो उन लोगों को ना पानी पीने की कोई सहूलियत है, बल्कि कोई संक्रमित पानी भी वहाँ पर टैंकर आदि के द्वारा पी करके कल को कोई मर जाता है तो ग्राम पंचायत कहती है कि हमारा नाम बदनाम होगा। बात भी सही है। और किसी भी प्रकार की साफ सफाई का वहाँ ध्यान नहीं है और वहाँ पर प्रसाद के नाम पर जो आडंबर किया जा रहा है उसके ऊपर भी मक्खियाँ बना रही हैं। रही बात दारू छुड़ाने का, लोग झूठा दावा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आज पंचायत में खड़ा होकर के सार्वजनिक समाज के सामने कहा कि हमने उनकी पूरी प्रक्रिया करवाई तुलसी धाम वालों की और उसके बावजूद भी हम लोग सुबह उठते पीने का मन करता है और रोज़ पीते हैं। तो कहने का मतलब ये कोई दारू नहीं छूटती इस प्रकार के आडंबरों से, वरना ये जो 30-30 किलो की जो मेडिकल साइंस की जो पुस्तकें हैं वो कौन पढ़ेगा। अगर इन पाखंडियों के पाखंड से सब कुछ हो जाए तो मैं समझता हूँ इनको पुलिस स्टेशन को हटा करके या फिर भारत पाकिस्तान की सीमा से फौज को हटा करके इन्हीं पाखंडियों को बिठा दो, ये आतंकवादियों का झाड़ा लगा के उन्हीं की AK-47 को नास्ते नाबूद कर देंगे। तो जिस प्रकार से गुरु जी जो चला रहे हैं, वंडम कर रहे हैं, जो तो ग्रामीणों द्वारा कुछ चेतावनी दी गई कि गांव का माहौल ना खराब करें इस तरह लेकर? किसको? जो चला रहे हैं, जो आप तुलसी धाम का नाम ले रहे हैं। हाँ, तो उन्हें पहले कुछ चेतावनी देखो ऐसा है, वो लोग क्या करते हैं, जो भी उनकी सच्चाई को समाज तक बताने का प्रयास करता है वो उसको मारते पीटते हैं, उसके साथ झगड़ा करते हैं। इस प्रकार की 5-4 वीडियो मेरे तक भी पहुंचाई गई हैं। पत्रकारों के साथ भी वो लोग बदसलूकियाँ करते हैं। कुछ 2-4 पत्रकार ऐसे उन लोगों ने पाल रखे हैं। मैं आप लोगों के पास में अभी मैं पता करूँगा, मेरा फ़ोन से एक कोई रिकॉर्डिंग भी है जिसके अंदर वो मेरे से बात की है उस पत्रकार ने। मैंने उनसे पूछा है, मैंने कहा तुम लोग ये क्यों समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो? तो वहाँ जो तुलसी धाम, तो मैं उसको कैसे कह सकता हूँ, मैं तुलसी के नाम पर जो ये भ्रम फैलाने वाला जो अड्डा है, उन लोगों ने मुझसे कहा कि जी मैं तो यूट्यूब चलाता हूँ और 50-60 हज़ार रुपये महीने की इन लोगों से तनख्वाह लेता हूँ। यानी यूट्यूब वाले साथी भी 50-60 हज़ार रुपये महीने की कमा रहे हैं केवल इसलिए कि पाखंड बढ़े और उनके रोजगार बढ़े। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा मीडिया भी
थोड़ा गौर करें, इन पाखंडियों का साथ ना दें, समाज के सरोकार के साथ चलें और समरसता पर ध्यान दें। जैसे आपने भी आज उन धाम का जो भी जगह का भ्रमण किया, आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि वहाँ क्या पाखंड हो रहा है और उसको कैसे, पहला कदम क्या होगा ग्रामीणों की तरफ से? कोई पंचायत की कोई समिति गठन किया आपने? देखा ऐसा है, अभी हमारी एक पंचायत हुई है, हमने उसमें समाज को जागरूक किया, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम बिना अवेयरनेस के सफल नहीं हो सकता। हमने आज तक जो भी काम किए, हम हर जगह जीत हासिल हमने की। आज हम खाबड़ा में आए तो यहाँ का जो गलत लोगों का छाबड़ा है वो भी हम उथलेंगे, और उसके लिए हम लोग एक टीम भी गठित करेंगे और ग्राम पंचायत की मौजूदगी में करेंगे। वर्तमान ग्राम पंचायत हमारा साथ देगी और गांव के युवाओं को साथ लेकर के करेंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ के लोग बड़े श्रद्धावान हैं, धैर्यवान हैं, हिम्मतवान हैं, ऊर्जावान हैं, कितनी धूप में भी खड़े हैं। हम सब मिलकर के एक संगठनात्मक शक्ति तैयार करके इन पाखंडों को उखाड़ फेंकेंगे। ये जो मुद्दा है ये गाँव का ना होके आसपास के इलाके में पूरा बना हुआ है, तो आसपास के जो लोग युवा आपको देख रहे हैं उनके लिए, युवाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो बाकी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व है, सरपंच है, जिला परिषद जो भी है, उनके लिए क्या संदेश है कि उनको क्या करना चाहिए? बंधुओं, ये मुद्दा केवल और केवल खाबड़ा गांव का नहीं है, किसी एक जगह का नहीं, बल्कि ये संस्कृति के लिए विध्वंसक हो रहा है, संस्कृति के लिए घातक कार्य है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि जो समाज प्रहरी है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब संस्कृति के लिए घातक कोई बन रहा है या कोई षड्यंत्र बन रहा है तो साधु संत आगे आए। तो इसी दरमियान हम लोग पिछले 10-12 साल से अभियान चलाते हैं, जहाँ भी पाखंड दिखता है हम जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और उसका वहाँ से पूरा सिस्टम उखाड़ के फेंकते हैं। आप सभी युवाओं से मैं एक विशेष निवेदन कर रहा हूँ कि बंधुओं, जब तक समाज के अंदर बेवकूफ़ों की संख्या बढ़ी रहेगी तब तक समाज के अंदर ये जो झूठे जो टावल हाथ में लेकर के छलावा करके जो ये झाड़े लगाने के नाम पर जो धूर्तता फैलाने वाले लोग हैं, इनकी दुकानें चमकती रहेंगी। अगर आप लोग चाहते हो कि ये पाखंड बंद हों और आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हों, तो सर्वप्रथम आप लोगों को जागना होगा, अपने घर घर के अंदर वेदोक्त साहित्यों का अध्ययन करना होगा, गुरुकुलों को बढ़ावा देना होगा, और जो गुरुकुल चल रहे हैं या जो सरकारी स्कूल अच्छे चल रहे हैं उनको सपोर्ट करना होगा। अच्छे अच्छे शिक्षकों को ग्राम पंचायतों को मिलकर के अपने विद्यालयों के अंदर लेके आना होगा। प्रशासन से निवेदन करके अच्छे अच्छे सब्जेक्टों के अच्छे अच्छे शिक्षक वहाँ लगाने होंगे, ताकि अच्छे शिक्षक आपके बच्चों को जागरूक रखें, आपके बौद्धिक स्तर को नीचे ना गिरने दें, ताकि आप चेतन रहो तो अचेतन लोग आपकी चेतना को नष्ट ना कर सकें। बंधुओं, नौजवान साथियों, आपकी ये प्रथम जिम्मेवारी बनती है कि जब भी कोई पाखंड या वेद विरुद्ध कार्य बढ़ता है तो आप लोग जरूर एक्शन लें। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो गांव भैंसली के कांड को आप लोगों ने सुना होगा। राजस्थान के भैंसली में कितना बड़ा कांड हुआ, वो पाखंड इसीलिए हुआ कि युवाओं ने अपनी चेतना त्याग दी, छोड़ दी, अपनी जागृति और अपनी सुसुप्ति दोनों को एक साथ विलय कर दिया। बल्कि चेतना ही होनी चाहिए, सुसुप्ति तो नौजवानों में होनी ही नहीं चाहिए। अब सारे नौजवान मिलकर के इस प्रकार के पाखंडों का पर्दाफाश करो, और इन लोगों के द्वारा जो लोग सताए गए हैं, जिन लोगों को इन लोगों ने मारा पिटा है, इन धाम बना करके जो पाखंड फैला रहे हैं इन्होंने, वो लोग मेरे से मिले, इनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगला कदम क्या होगा सर आपका? अगला कदम जो होगा वो बड़े डंके की चोट पर होगा और सार्वजनिक बता दिया जाएगा। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ में खाबड़ा जो महापंचायत थी, उस खाबड़ा महापंचायत का निर्णय। बाकी आपको कैसा क्या लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि अच्छाई ज़्यादा दूर तक पहुँचे, बुराई का सत्यानाश हो। जय गौ माता, जय श्री राम।